इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्रॉस एंट्रोपी कॉस्ट फंक्शन की डेरिवेशन किस तरीके से होती है। इसका मतलब है जो हमारा कॉस्ट फंक्शन था जे ऑफ डब्ल्यू जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो आया कैसे। तो हमें पता है कि लॉस फंक्शन एक चीज़ होती है, वो कुछ ऐसे होती है। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं क्योंकि जो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन में उसमें असल में हम कर क्या रहे होते हैं, मॉडल 1 या 0 के दरमियान की वैल्यूज़ आउटपुट करता है, फिर हम उसे फोर्स करते हैं कि भाई 0.5 या उससे ऊपर की वैल्यू है तो हम उसे कहते हैं कि 1, नीचे की वैल्यू है तो हम उसे कहते हैं 0। ठीक है, इसका मतलब है वो एक प्रोबेबल लाइकलीहुड आंसर देता है कि इस सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो आप उसे 1 सपोज कर लेना वरना 0 सपोज कर लेना। इसका मतलब है वो एक प्रोबेबिलिटी दे रहा होता है, वो प्रोबेबल आंसर देता है कि इससे ऊपर है तो आप 1 नहीं तो 0। तो उस तरीके की असम्पशन लगाएं तो हम अपने मॉडल के आउटपुट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में y1 का मतलब है y1 आएगा, ठीक है, तब जब हमारे पास x इनपुट जाएगा और उसके साथ साथ थीटा कुछ पैरामीटर्स होंगे, और वो कब हो रहा है जब h थीटा ऑफ x। ठीक है, अब ये क्या है मैं बताता हूँ। दूसरा y0 कब आएगा, y0 की प्रोबेबिलिटी है कि मतलब सेम है कि x इनपुट जाएगा थीटा आएगा, लेकिन जो फंक्शन जिससे हमें y0 मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो y हैड था ना, मतलब y कैप जो हमारा मॉडल था प्रेडिक्ट कर रहा था जो, वो हम इसको h थीटा ऑफ x करके लिख रहे हैं। ये है हमारे मशीन लर्निंग का मॉडल। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि y आउटपुट आए जब हम x इनपुट दें साथ साथ थीटा पैरामीटर, और इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख लेता हूँ h थीटा ऑफ x y मल्टीप्लाई बाय y माइनस h थीटा ऑफ x 1 माइनस y। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ अगर मेरा आउटपुट 1 आ रहा होगा तो यहाँ से मिल जाएगा और इसको ये 0 कर देगा इस पार्ट को, और वरना 0 और 1 इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1 गिवन दैट इनपुट x एंड थीटा पैरामीटर्स इज इक्वल्स टू h थीटा ऑफ x। इसको भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं और इसको भी। ठीक है, तो अगर हम अपने मॉडल को सिंपली, अब हम अपने मॉडल को ये ले सकते हैं L थीटा, तो हमारा L थीटा क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट इनपुट x विद थीटा पैरामीटर्स। ठीक है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, x तो हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ x हो सकते हैं, इनपुट तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, और साथ साथ थीटा पैरामीटर्स चले जाएंगे। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन है। ठीक है, हम अजम्पशन लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, इसको एनालिटिकली सॉल्व करना वायबल या पॉसिबल नहीं है। तो हम ये सपोज करते हैं कि सारे इनपुट वेरिएबल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब है x1 अगर 2 है तो उसका फ़र्क इस वाले x2 को नहीं पड़ने वाला। तो हम अगर इंडिपेंडेंट वाली अजम्पशन लेते हैं, ऑल डेटा पॉइंट्स जो हमारे x हैं आर इंडिपेंडेंट, तो हमारा जो लॉस फंक्शन कुछ इस तरीके से नज़र आएगा हमें। मतलब वो सारे डेटा पॉइंट्स अलग अलग से अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ कंप्यूट होके आ जाएंगे। ठीक है, और ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। ये प्रोडक्ट का साइन है, फिर ये चलता रहेगा n नंबर ऑफ आउटपुट्स के साथ। ठीक है, अच्छा अब हम इसे एक
सही फॉर्म में लिख देते हैं छोटी, ये होता है प्रोडक्ट का साइन, प्रोडक्ट ऑफ मतलब कुछ सीक्वेंस है वो सब आपस में प्रोडक्ट होंगी, तो ये जिस तरीके से हम समेशन करते हैं ना वैसे ये एक प्रोडक्ट का साइन है। तो ये n तक जाएगा और प्रोबेबिलिटी मालूम करके लाएगा हर एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट की, ठीक है, गिवन दैट पैरामीटर, ठीक है। जिस तरीके से हम समेशन करते हैं और समेशन के आगे जो भी हमारे पास वेरिएबल लिखा होता है वो सारे आपस में सम होते हैं, तो इसी तरीके से ये प्रोडक्ट हो रहे होते हैं। तो ये प्रोडक्ट की साइन है और वो समेशन की, ठीक है। तो हमें इसकी जगह ये पुट कर देता हूँ, ये पुट करूँगा तो मेरी इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी। तो अब मेरी इक्वेशन जो है वो बनेगी एच थीटा एक्स आई, क्योंकि वो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट के लिए बात चल रही है ना, 1 माइनस एच थीटा एक्स आई, ये आई नीचे आएगा शायद, नहीं ऊपर ही जाएगा, आई और 1 माइनस वाई आई, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैसी हो गया ये। अब हम क्या करते हैं, जो हम अपना एल थीटा को अपडेट करेंगे ना वो हम करेंगे लॉग लगा देंगे। वो लॉग लगना क्यों है, क्योंकि जो हमारा क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन होता है ना वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन होता है, ठीक है। अभी जो हमारा लॉस फंक्शन है वो कॉन्वेक्स नहीं है। कॉन्वेक्स का क्या मतलब है, वो हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन होते हैं जिनमें कोई एक मिनिमम या मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये एक ही मिनिमम होगा ग्लोबल या एक ही मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हमें उसमें तब्दील करना है, तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं अपने फंक्शन का। तो इसके लिए हम इसको लॉग से अपडेट कर देंगे, हम बोलेंगे कि भाई मैं लॉग ले रहा हूँ अपने कॉन्वेक्स फंक्शन का। तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, कि जब हम लॉग लेते हैं किसी भी दो टर्म्स के प्रोडक्ट का तो वो यूँ टूटता है, ठीक है। तो अगर हम ये सारी आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं ना ये सारी टर्म्स, तो जब मैं इन पे लॉग लगाऊंगा तो ये लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस बन जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, वो सारी आपस में सम हो जाएंगी, प्रोडक्ट नहीं होंगी देन जब लॉग लगेगा। अभी तो अभी तो प्रोडक्ट हो रही है, लेकिन लॉग लगने के बाद सम हो रही होंगी। तो फिर मेरी जो लॉस फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से मैं अपडेट कर दूंगा, समेशन आई टिल एन, ठीक है, लॉग ऑफ एच थीटा एक्स आई, और ये चलेगा वाई आई तक, देन प्लस लॉग, अब मैं क्या करूँ, प्लस कर रहा हूँ, पहले क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, प्रोडक्ट ले रहा था, 1 माइनस एच थीटा एक्स आई 1 माइनस वाई आई, ठीक है। ये जो है हमारी बन जाएगी टर्म। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि वैसे अगर हम अलजेब्रिकली देखें, अगर इस तरह के कोई टर्म लिखी हो 2 की पावर x या 2 की पावर जो भी सही है, तो ये x उठ के क्या आ जाता है, इधर कोफिशिएंट बन जाता है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये y और 5 भी उठ के साइड पे आ जाएगा, तो ये इधर आ गया, ठीक है। बाकी लॉग एच थीटा एक्स आई, ठीक है, ये और प्लस ये वाला भी उठ के साइड पे आ जाएगा, 1 माइनस वाई आई, ठीक है, और लॉग 1 माइनस एच थीटा एक्स पावर आई, ये यूँ बन जाएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये हम पहुंच गए तकरीबन अपने कॉस्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट क्या होगा, हम इन जो लॉस फंक्शन इंडिविजुअल फाइंड करें ना, इन सब का सम करेंगे। तो फिर आखिर में क्या करेंगे, जितनी भी मेरी पास ट्रेनिंग एग्जांपल थी जिनका लॉस फंक्शन मैंने फाइंड किया था, लॉस फाइंड किया था, उन सब को मैं डिवाइड करा दूंगा टोटल नंबर ऑफ से, मतलब मीन या एवरेज फाइंड कर लूँगा। साथ में एक माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा जो हमने स्टार्ट में देखा था ना, ये
यहाँ पे माइनस लगा दी। ये इसलिए था कि जो हमारा लॉस फंक्शन का अगर हम देखें, वो जो बन रहा होता है क्या बोलते हैं, प्लॉट करें अगर हमारे तमाम लॉसेस को, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये वाली चीज़ है ना वो होती है माइनस लॉग ऑफ एक्स, और ये वाली जो चीज़ होती है वो होती है माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। जबकि यहाँ पे एक ये चीज़ भी होती है जो कि होती है लॉग ऑफ एक्स, ये असल में यहाँ से कट करके निकलती है। ठीक है, जो हम फिर ग्रेडियंट के ज़रिए फाइंड करते हैं ना, वो उसने यूँ प्लॉट हो के नीचे इधर आना होता है। ये हमारा ग्लोबल मिनिमम है, तो इसको इधर कन्वर्ज करने के लिए वो इस वाले फंक्शन के ज़रिए नीचे आता है। तो ये माइनस हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे एक माइनस भी लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सारी एंड ट्रेनिंग एग्जांपल, हर एक डेटा पॉइंट का अलग अलग लॉस निकालेंगे, आखिर में सब ऐड अप हो जाएंगे और फिर n नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स मतलब टोटल ट्रेनिंग डेटा पॉइंट से डिवाइड होके माइनस हो जाएंगे। तो इट कुड बी इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम।